आगाह कर रहे हैं रहनुमा पीटीआई रऊफ हसन पर नामालूम अफराद का हमला। ये अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं और रऊफ हसन पर नामालूम अफराद ने चाकू से हमला किया है और आपको ये अहम खबर से आगाह कर रहे हैं रहनुमा पीटीआई रऊफ हसन जिन पर नामालूम अफराद ने हमला किया है। रऊफ हसन पर नामालूम अफराद ने चाकू से हमला किया है और आपको ये अहम खबर से आगाह कर रहे हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन पर नामालूम अफराद ने हमला किया है। रऊफ हसन पर नामालूम अफराद ने चाकू से हमला किया है। इस वक्त आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं रहनुमा पीटीआई रऊफ हसन पर नामालूम अफराद ने हमला किया है, चाकू के वार किए हैं। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन पर नामालूम अफराद का हमला, रऊफ हसन पर नामालूम अफराद ने चाकू से हमला किया है। अपडेट कर रहे हैं इस वक्त आपको अहम खबर से, हमले में रऊफ हसन जख्मी हो गए हैं। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन पर नामालूम अफराद ने हमला किया है, रऊफ हसन पर नामालूम अफराद ने चाकू से वार किया है। रहनुमा पीटीआई रऊफ हसन इस हमले से जख्मी हो गए हैं। आप बोल न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त रऊफ हसन को देख सकते हैं कि उनको वो जख्मी हैं और नामालूम अफराद ने रऊफ हसन पर चाकू से हमला किया है। अपडेट कर रहे हैं इस वक्त आपको अहम खबर से, हमले में रऊफ हसन जख्मी हो गए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद आलिजा से। मोहम्मद आलिजा, बताइए क्या मालूम हो सका है इस हमले के हवाले से? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन निजी टीवी चैनल के दफ्तर के बाहर उनके ऊपर नामालूम अफराद ने हमला किया है और बताया जा रहा है कि निजी टीवी चैनल के बाहर वो इंटरव्यू रिकॉर्ड कराने पहुंचे थे और उनके ऊपर नामालूम अफराद की जानिब से हमला किया गया, जिसमें वो बुरी तरह जख्मी हो गए और जो निजी टीवी चैनल का स्टाफ था उन्होंने फौरी तौर पर उनको अस्पताल मुंतकिल किया और उनके तबी मुआयना जारी है। उनको सख्त चोट आई है चेहरे पर, उनका चेहरा बुरी तरह जख्मी हुआ है और उनके चेहरे से खून भी बह रहा है और इस वक्त उनका ट्रीटमेंट जो है वो जारी है। ताहाल अभी वजूहात मालूम नहीं हो सकेंगे कि उनके ऊपर क्यों हमला किया गया और किसकी जानिब से हमला किया गया, लेकिन वहाँ पर जो कैमराज नस्ब हैं उनकी जानिब से, उनकी मदद से तलाश की कोशिश की जा रही है कि इनकी जानिब से रऊफ हसन पर हमला किया गया और क्यों किया गया। जी, क्या आपने रऊफ हसन से इस हवाले से कोई बात की है? उन्होंने किसी पे शुबा जाहिर किया है? देखिए, इस हवाले से अभी उन्होंने कोई शुबा जाहिर नहीं किया, लेकिन ये इतलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मर्जी रहनुमा है वहाँ तक पहुँच गई है और सेनेट में उन्होंने वॉकआउट किया और भरपूर एहतजाज किया है। उनका ये कहना है कि हमारे जो सेक्रेटरी इतलात है उसके ऊपर बुरी तरह हमला किया गया है। इस हवाले से शिबली फराज और दीगर की जानिब से स्टेटमेंट भी दी गई है। उन्होंने इस हमले की पुरजोर मजम्मत की है और उनका ये कहना है कि ये नाकाबिले कबूल है और इसकी हम जितनी मजम्मत करते हैं उतनी कम है। इस हवाले से जामे तहकीकात होनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि किसने हमला किया है। जी, मोहम्मद आलिजा, ये बताएगा कि ये हमला कब किया गया है, कुछ वक्त का तयन किया गया है? देखें, अब से कुछ ही लम्हे कबल ये निजी टीवी चैनल के दफ्तर पहुंचे थे रऊफ हसन इंटरव्यू के लिए और वहाँ के जो एंकर हैं वो भी बाहर निकले। जब उनको ये पता चला है कि रऊफ हसन पर हमला किया गया है तो उनको फौरी तौर पर अंदर ले जाया गया और उनके चेहरे से खून देखा जा सकता है, काफी ज्यादा निकल रहा था और वो इस पोजीशन में नहीं थे कि वो सही तरह बोल सकें, इसलिए उनसे ताहाल राब्ता नहीं हो सका। जो ही मजीद तफसीलात सामने आती है अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे, लेकिन अब तक की इतलात ये है कि ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद आलिजा। और अभी आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, रऊफ हसन पर हमला ख्वाजा सरा ने किया है, ऐसा पुलिस का मौक़िफ़ सामने आ गया है और सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं जहां रऊफ हसन के चेहरे पर जख्म आए हैं और ख्वाजा सरा की जानिब से यह हमला किया गया है और ये मनाजिर इस वक्त आप बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं जहाँ रहनुमा पीटीआई रऊफ हसन पर नामालूम फर्द की जानिब से यह हमला किया गया है। और आपको बताते चलें कि रऊफ हसन पर हमले की सीसीटीवी फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली है और फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है जिस तरह से ख्वाजा सरा ने यह हमला किया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद आलिजा से। आलिजा, बताइएगा। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन पर आज ख्वाजा सराओं की जानिब से हमला किया गया है। वो निजी टीवी चैनल में इंटरव्यू देने के लिए पहुंचे थे। इंटरव्यू रिकॉर्ड कराने के बाद जब वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे तो सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि वो पैदल अपनी गाड़ी के करीब पहुंचे तो उनकी ख्वाजा सराओं की जानिब से उनको रोका गया। पहले एक ख्वाजा सरा ने उनको रोका और उनके साथ तल्ख कलामी की, फिर उनकी जानिब से जब उसको रोकने की कोशिश की गई तो मजीद 3 ख्वाजा सरा आगे बढ़े और उनकी जानिब से हाथापाई शुरू कर दी गई। उनको मुसलसल मारपीट का निशाना बनाया गया और उसको फिर जो ब्लेड होता है
वो उनके मुंह पे मारा गया, जिसके बायस उनका चेहरा जो है वो शदीद जख्मी हुआ, उनके चेहरे से खून निकलना शुरू हुआ और उनको फौरी तौर पर जो निजी टीवी चैनल का अमला था उन्होंने आके रेस्क्यू किया, लोगों ने बीच बचाव कराया और वो जो चारों ख्वाजा सरा थे वहाँ से फरार हो गए। बाद उनको जो निजी टीवी चैनल का ऑफिस है उधर मुंतकिल किया गया और उसके बाद अब उनको PAF हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया ताकि उनका तफसीली तिब्बी मुआयना किया जा सके। अब वो निस्बतन बेहतर महसूस करें, लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भरपूर मजम्मत की जा रही है और उनका ये कहना है कि जब मैं बाहर निकला हूँ निजी टीवी चैनल के दफ्तर से तो मुझ पर 4 ख्वाजा सराओं ने हमला किया, जिसके बायस वो शदीद जख्मी हुए हैं। जी आलिजा, ये भी आगाह कीजिएगा, कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से रऊफ हसन से राब्ता किया गया है, क्या कहना है उनका? देखें, इस हवाले से अभी तहकीकात जारी है कि क्यों वो 4 हमलावर रऊफ हसन पर हमलावर हुए और वो कौन से, उनका पीछा भी किया जाएगा। कानून नाफिज करने वालों इदारों का ये कहना है कि हम इसकी तहकीकात करेंगे और जो वफाकी वज़ीर कानून है आज़म मजीद तारड़, उनकी जानिब से भी स्टेटमेंट सामने आई है। उनका ये कहना है कि हम इस एक्ट की भरपूर मजम्मत करते हैं और हम इस मामले में भरपूर तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मदद करेंगे और जो मुल्जिमान हैं उनकी तलाश में भरपूर मदद करते हुए, उनको तलाश करते हुए उनको कैमरे के साथ तक पहुंचाएंगे। अब तक की इतलात हैं कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहर्रिक हैं और CCTV फुटेज के बाद मजीद जो एविडेंस है, मजीद जो फुटेज है, उनकी जानिब से उनके जरिए जो मुल्जिमान हैं उनको तलाश करने का अमल शुरू कर दिया गया है। अच्छा आलिजा, ये भी बताइएगा कि उनसे छीना झपटी की भी कोशिश की गई है, ये बताइए कि क्या छीनने की कोशिश कर रहे थे? देखिए, रऊफ हसन जब निजी टीवी चैनल के ऑफिस से निकले हैं तो उनके हाथ में एक छोटा सा बैग था जो CCTV फुटेज में देखा जा सकता है। अमूमन वो ज्यादा चीजें कैरी नहीं करते, वो CCTV फुटेज में नजर भी आ रहा है कि वो वॉक करते हुए अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ रहे थे और मकसद ये नहीं लगता कि उनसे कोई चीज छीनने की कोशिश की जा रही है, मकसद उनको रद्दोकोब करना, डराना धमकाना ही नजर आ रहा है। क्योंकि जो उनके हाथ में बैग था, वो जो चीज थी वो ख्वाजा सराओं की जानिब से उनसे नहीं छीनी गई, बस उनको रोककर उनसे तल्ख कलामी की गई और उनके ऊपर फिर हमलावर होकर उन पर जख्मी किया गया। अब ये जब रऊफ हसन PAF हॉस्पिटल में भी मुंतकिल है, उसके बाद गुफ्तगू करेंगे मीडिया से, तब पता चल सकेगा उन्होंने क्या डिमांड की या उनके दरमियान क्या गुफ्तगू हुई। हम भी इस कोशिश में है कि जान सकें। मोहम्मद आलिजा, आप तमाम तर तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।